हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप कि आपने ट्वेल्थ क्लास के सैम्पल पेपर का जो सेक्शन ए है यानी पार्ट 1 ऑफ द सॉल्यूशन देख लिया होगा और आज के वीडियो में हम उससे आगे के सेक्शंस का सॉल्यूशन करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। ये सैम्पल पेपर है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, केवल सैम्पल पेपर है जो आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मदद करेगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड हैं। क्लियर है? ये सेम पेपर नहीं है जो हाफ ईयरली में आएगा। चलिए सेक्शन बी से हम स्टार्ट करते हैं और अगर मेरे लेक्चर्स आपको हेल्पफुल रहते हैं तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर से बेनिफिट ले सकें। ठीक है, चलो भाई सेक्शन बी पे आ जाओ। 2 मार्क्स के हैं अपने ये 3 क्वेश्चंस। पहला है इफ़ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस देन फाइंड मैट्रिक्स एक्स, कैपिटल एक्स है भाई ये, सच दैट 2a + 3x इज इक्वल टू 5b। तो आपको x वगैरह को कोई सपोज करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। पहले आप लिखें 2a + 3x इज इक्वल टू 5b। जैसे हम अलजेब्रा में करते थे कि x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक तरफ रखो, तो 3x इज इक्वल टू 5b - 2a। 3x को लेफ़्ट में रखो, राइट में 5 के साथ मैट्रिक्स b की वैल्यू रख दो। ये है आपका मैट्रिक्स b। ठीक है, तो यहाँ रख दो बेटा जी 2 - 2 4 2 और -5 1, इसको थोड़ा नीचे तक ले आना, -2a। ए मैट्रिक्स है आपका 8 0 4 -2 3 6। इसको अपना मैट्रिक्स अलजेब्रा की हेल्प से सॉल्व कर दो और फिर x की वैल्यू फाइंड कर लो। 3x इज इक्वल टू, देखो अभी 5 बाहर है तो अंदर सारी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10 और -2 से करोगे तो -10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, ये -25 और ये 5। 2 से करोगे तो 2 8 जा 16, 0 8 -4 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, और इसको सॉल्व करो तो 10 - 16 ये आ गया -6, -10 में से 0 माइनस करोगे -10, अब 20 में से 8 माइनस करोगे तो 12, 10, देखो एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ, तो डबल माइनस प्लस 4 14, ये माइनस का 25 और माइनस का 6 -31 और 5 - 12 -7 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है बेटा? ये 3x की वैल्यू आई है और हमने वैल्यू निकालनी है x की, तो इस 3 को उठाओ और यहाँ राइट साइड में ले आओ। 1/3 -6 -10 12 14 -31 और -7। आप इसे यहाँ एज इट इज छोड़ सकते हो, अगर चाहो तो 3 को अंदर भी ले जा सकते हो। दोनों ही तरीके सही हैं। 3 को अंदर ले जाओगे तो हर एक को डिवाइड करोगे, -6 को करोगे तो -2, -10 को करोगे तो -10/3, 12 को 3 से करोगे तो 4, देन बेटा 14/3 -31/3 और -7/3। ये भी आपका रिक्वायर्ड आंसर हो सकता है। पूरा क्वेश्चन मैंने एक फ्रेम में कर दिया, आप देखें बहुत ही आसान है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये भी अपना 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 13 भी हमने उसमें से लिया है मैंने मैट्रिक्स में से, क्योंकि लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर को मैंने फॉलो किया है थोड़ा, ताकि आपको हेल्प मिले। ए एक मैट्रिक्स है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन फाइंड के सो दैट a² इज इक्वल टू ka - 2i। तो इसमें हम पहले a² को ना अलग से फाइंड कर लेंगे, उसमें हमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, नहीं तो दोनों तरफ बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबी टर्म्स हो जाती हैं। a² का मतलब है मैट्रिक्स a को a से मल्टीप्लाई करना। a है आपका 3 - 2, ये यहाँ ध्यान देना कि 4 और -2 है। ठीक है, तो 4 और -2 इसको फिर मल्टीप्लाई करो, 3 - 2 4 -2। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, 3 3 जा 9 -8 -6 + 4, ये हो गया 4 3 जा 12 और -2 को 4 से करोगे -8। अब इस रो को इस कॉलम से कर दो तो ये आ जाएगा -8 और +4। ठीक है, 1 - 2
4 और -4, ये आ गया ए स्क्वेयर। क्लियर है। अब आपने इस इक्वेशन को ध्यान देना है, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू के ए -2i। अब मैं यहाँ इसको इधर सॉल्व करूँगी। अब आप ले लीजिए ए स्क्वेयर इज इक्वल टू के ए -2i। आप इसको क्रॉस चेक कर लें एक बार, ठीक है। अब लेफ़्ट में तो हम के स्क्वेयर की वैल्यू ए स्क्वेयर की वैल्यू रखेंगे। एक्चुअली मुझे गले में बड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादा लाउड मुझसे बोला नहीं जाता, मुझे थ्रॉट में दिक्कत होने लग जाती है। फिर भी मैं आपके लिए लेक्चर बना रही हूँ। बार बार आप रिक्वेस्ट करते हैं तो सॉल्यूशन आप खुद भी कर सकते थे, इसका आपके लिए इसीलिए बनाया जाता है कि आप खुद सॉल्व करके देखें, ना आए तो टीचर से पूछ लें, है ना। तो आप थोड़ा सा इसको शेयर भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आइडेंटिटी होता है 1 0 0 1। अब भाई लेफ़्ट साइड तो हो जाएगा 1 -2 4 -4, के को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 3k -2 के 4k -2 के, और -2 से करोगे तो प्लस का 2 0 0 2 आ गया, ठीक है। आगे सॉल्व करूँ अब मैं, तो ये लेफ़्ट में तो रह जाएगा 1 4 -2 -4, और इनको माइनस कर लो फर्स्ट में से फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया 3k -2, सेकंड में से सेकंड को करोगे तो -2k, फिर भैया 4k और -2k -2। अब लेफ़्ट साइड में भी मैं हर चीज़ को ना बहुत बारीकी से समझा रही हूँ, ताकि मतलब मैट्रिक्स की लगभग हर बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर रही हूँ जो भी यूज हो रही है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप उसको कर सको। अब इधर भी 2/2 का मैट्रिक्स है, इधर भी। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम देखें तो A11 के इक्वल होना चाहिए। तो 1 इज इक्वल टू 3k -2 को इधर ले जाओ तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3k, 3 इज इक्वल टू 3k, तो 3/3 इज इक्वल टू k, तो कैंसिल होकर k की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आपने सबसे नहीं निकालना है, बस क्रॉस चेक कर लो, -2k इक्वल है तो यहाँ भी 1 आएगा, 4k इक्वल है यहाँ भी और यहाँ भी। हर एक से एक बार वर्बली क्रॉस चेक कर लेना, तो फाइनली आपकी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पूरा क्वेश्चन एक सिंगल फ्रेम में ये भी कर दिया है। कोई भी क्वेरी अपने मन में नहीं रखनी है, टेलीग्राम पर ग्रुप है, वहाँ पर आप मुझसे शेयर कर सकते हो। कुछ मेरी पुरानी वीडियोज़ पर मैंने व्हाट्सअप का लिंक डाल रखा है, जो कि ग्रुप अब नहीं एग्जिस्ट करता, तो आप टेलीग्राम पर मुझसे शेयर करें। और सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। वाई गिवन है 500 इंटू ई की पावर, ये थोड़ा यहाँ रोंग हो रहा है, ई की पावर 7x और प्लस 600 इंटू ई की पावर -7x, ये नहीं है यहाँ। देन शो दैट d²y/dx² इज इक्वल टू 49y। डबल डेरिवेटिव को y में रिप्रेजेंट करना है। y आपको गिवन है 500 इंटू ई की पावर 7x। इसको पुट वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों साइड्स आपको अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। आपने एक्चुअल में प्रूव क्या करना है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, आपने प्रूव करना है कि y" इज इक्वल टू 49y। ठीक है, अब इसको इधर ले लेते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं। y' का मतलब dy/dx, तो ये हो जाएगा 500 इंटू ई की पावर 7x, और 7x का डेरिवेटिव में 7 आएगा, जिसको मैं आगे लिख रही हूँ मल्टीप्लाई में, प्लस 600 इंटू ई की पावर -7x, और -7x का आएगा -7। दोनों टर्म्स में 7 कॉमन है, बाहर ले लो, ये बन गया 500 इंटू ई की पावर 7x, ये प्लस और ये माइनस, दोनों मिलकर हो जाएगा -7 बाहर चला गया, 600 ई की पावर -7x, ये y' यानी कि dy/dx आ गया। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो लेफ़्ट वाला जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ये बन जाएगा d²y/dx², बाहर 7 है, इसको डिफ्रेंशिएट करो 500 एज इट इज, ई की पावर 7x साथ में 7 माइनस 600 ई की पावर -7x और साथ में -7, कोई दिक्कत नहीं। फिर से दोनों टर्म्स में 7 कॉमन है, बाहर ले आओ, एक 7 ऑलरेडी है, एक 7 और आएगा तो 49, ये हो जाएगा 500 ई की पावर 7x, ये 7 बाहर जा चुका है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस 600 ई की पावर -7x, ये बाहर जा चुका है, ये बन गया 49। और इस टर्म को ध्यान से देखो तो ये y है,
देखो ज़रा ध्यान से, ये y है 500e⁻7x, तो इसकी जगह मैं y लिख दूँ तो लेफ़्ट में था d²y/dx² इज इक्वल टू 49y, डायरेक्ट आ गया। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपने ऐसे ही डायरेक्ट करने हैं। तो ये था बेटा कंप्लीट सेक्शन बी। अब हम करेंगे सेक्शन सी का सॉल्यूशन। देखिए ज़रा, प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स 1 + √x - 1 - √x by 1 + √x plus this much इज इक्वल टू π/4 - 1/2 cos इनवर्स x। और ये आपको कंडीशन गिवन है। HBSC में आपको इस कंडीशन पे फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करो। अब ये जो सॉल्यूशन आपने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो यहाँ आपको x को कुछ रखना है। हमें आइडिया नहीं आता, जनरली मैं बता दूँ कि जब भी 1 + x² अंडर रूट में हो या 1 + x अंडर रूट में हो, तो यहाँ आप कोस रखने की कोशिश करें। फिर भी आपको आइडिया नहीं आ रहा तो आप इस टर्म को देखो, ये है 1/2 cos इनवर्स x, इसको ना आप थीटा रख लो। अब पहले 2 है तो 2 को उधर ले जाओ, तो cos इनवर्स x हो गया 2 थीटा, x को यहीं रखो, cos इनवर्स को राइट में ले जाओ तो ये आ गया cos 2 थीटा। ये हमें आइडिया दे देता है कि हमें x को इसके अंदर क्या रखना है, cos 2 थीटा। तो पहले मैं इस टर्म को यहाँ नोट कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, टेंजेंट इनवर्स 1 + x अंडर रूट। लेक्चर हेल्पफुल लगे तो बार बार कह रही हूँ मैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और +1 - x का अंडर रूट हो गया। अब यहाँ मैंने x को तो रखना है अपना ये cos 2 थीटा, और दूसरी बात जो प्रूव करना है वो है π/4 - 1/2 cos इनवर्स x, जो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। अभी मैं यहाँ x की जगह पुट करने जा रही हूँ cos 2 थीटा। पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। आइडिया कहाँ से आया वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 + cos 2 थीटा का अंडर रूट -1 - cos 2 थीटा का अंडर रूट। ये बहुत फेमस सी आइडेंटिटीज हैं जो बार बार 12th के मैथ्स में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज होती हैं। तो इनको तो बिल्कुल रट लो। जिन बच्चों को अभी तक भी आइडेंटिटी याद नहीं है तो वो अपने अच्छे नंबर की होप नहीं करेंगे। 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos² थीटा, और 1 - cos 2 थीटा होता है 2 sin² थीटा। तो दोनों को मैं यहाँ पुट करने जा रही हूँ। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ध्यान देंगे इसकी जगह पर, ये हो गया 2 cos² थीटा का अंडर रूट -2 sin² थीटा का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 cos² थीटा का अंडर रूट और 2 sin² थीटा का अंडर रूट। ठीक है, अब इस अंडर रूट को खोल दीजिए, ऊपर ले चलते हैं अच्छे से। अब देखो, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये हो जाएगा √2 cos थीटा, क्योंकि स्क्वेयर का अंडर रूट करोगे, -√2 sin थीटा डिवाइडेड बाय √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। अब हम यहाँ एक स्टेप को स्किप करेंगे। ये जो √2 है सब में से कॉमन आ रहा है, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो इसको कॉमन लेकर ऊपर और नीचे से हम कट कर देंगे। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट ही डिलीट कर रही हूँ। समझ गए मेरी बात को मैंने क्या किया? क्लियर है यहाँ तक? मैंने √2 हटा दिया। अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करूँगी। तो ये हो जाएगा cos थीटा बाय cos थीटा। लिख देना ये बात, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। ठीक है, या ना भी लिखो तो दिख रहा है एग्जामिनर को, वैसे लिख दोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा रूल रेगुलेशन ज़्यादा फॉलो करती हूँ, है ना। जितना अच्छा आप प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन के ही नंबर हैं। एग्जामिनर को तो क्वेश्चन आते हैं ना, कॉस से कॉस कैंसिल होके 1 आ गया, ये साइन बाय कॉस हो गया टेंजेंट थीटा, ये हो गया 1 प्लस टेंजेंट थीटा। और ये आइडेंटिटी बड़ी फेमस है भाई, 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा होता है टेंजेंट π/4 माइनस थीटा। अब टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल,
तो ये बन गया π/4 माइनस थीटा। अब मुझे थीटा चाहिए, तो ये देखो ना, शुरू में ही मैंने क्या कहा था, ये मैंने कहा था थीटा क्या है, 1/2 कोस इनवर्स एक्स। यहीं से तो कोस इनवर्स एक्स 2 थीटा आया था और यहीं से एक्स कोस 2 थीटा आया था। और नहीं तो आप यहाँ आ जाओ, भाई मैंने एक्स को रखा था कोस 2 थीटा, मैंने एक्स को रखा था कोस 2 थीटा, तो कॉस इधर आ गया, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 थीटा, 2 लेफ्ट में आ गया तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो बच्चे ये आ गई थीटा की वैल्यू। इस थीटा की वैल्यू को यहाँ पर रख दो, दोनों को मैं फ्रेम में ले रही हूँ, इसको भी, तो ये हो गया π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। यहाँ से मैं आपकी लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चली थी और ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। क्वेश्चन भी आप देख सकते हो यहाँ पर, ये रहा फ्रेम में है, ये आपका क्वेश्चन जो हमने प्रूव करना था। इजी है, आगे बढ़ूँ, डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, शेयर ज़रूर करें, बिल्कुल भी हिचकेंगे नहीं आप, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। बहुत ही इजी है, ये भी मैं सबको ही इजी कह देती हूँ क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो एनसीईआरटी का मैथ्स इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन। ये लॉगरिथमिक है, देखो सुनो, y इक्वल टू log x की पावर cos x है। तो यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, y इज इक्वल टू log x की पावर में cos x। तो बच्चे जब बेस में और पावर में दोनों में वेरिएबल हो तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी, आपको दोनों तरफ लॉगरिथम लेना पड़ेगा। तो आप लिख दीजिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ log x की पावर cos x। अब हमारे पास एक रिज़ल्ट होता है कि log ऑफ m की पावर n हो तो ये पावर आगे आ जाती है इनटू log m, तो ये cos x पावर में है, ये आगे आ जाएगा। ध्यान देना, लेफ़्ट में है log y और राइट में जो ये cos x है ये तो आगे आ जाएगा और ये दोनों इकट्ठा आ जाएंगे log ऑफ log x। ये बन जाएगा हमारा फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाई होके। अब आप यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 1/y dy/dx cos x एज इट इज। इसकी डिफ्रेंशिएशन ध्यान से देखना, log ऑफ log x है तो 1/log x और log x को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे जो कि 1/x प्लस इस पूरी टर्म को एज इट इज लेंगे log ऑफ log x और cos x की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी माइनस ऑफ साइन x। हो गया, ये जो है ये प्लस माइनस यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, अगले स्टेप में होगा। चलो मैं कर ही देती हूँ, ये बन जाएगा cos x बाय log x इंटू एक्स, इस साइन x को आगे ले आओ और log ऑफ log x को थोड़ा पीछे ले लो क्योंकि बड़ी टर्म है, तो ये बन गया 1/y dy/dx। हमने केवल dy/dx निकालना है, तो इस y को राइट साइड में ले जाओ, लेफ़्ट में ये डिवाइड में था तो बेटा राइट में ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा y मल्टीप्लाइड बाय cos x और log x माइनस साइन x और भाई log ऑफ log x। y की वैल्यू को फिर से पुट कर दो, देख लो क्या है y की वैल्यू। y की वैल्यू है log x की पावर cos x, मुझे याद थी लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए ऊपर किया था। तो यहाँ y की जगह आप रखिएगा log x की पावर cos x और ये हो जाएगा cos x बाय log x इंटू एक्स माइनस साइन x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ log x। बहुत ही सिंपल आसान सा मैं क्वेश्चन इसको कहूँगी, पूरा ये मैंने एक फ्रेम में डाल दिया है, आप देख सकते हो, बेहद आसान। और जल्दी से सेक्शन नंबर सी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा चैप्टर 6 में से आया हुआ है, ठीक है। ये कहता है कि फाइंड द इंटरवल्स, एक मिनट देखो ज़रा,
फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन लिख लेते हैं पहले अपना क्वेश्चन नंबर 17। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 24x प्लस 12। और हमें बताना है कि किस इंटरवल में भैया ये इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए हम सबसे पहला काम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करना। तो आप ले लीजिए एफ डैश एक्स, ऊपर वाले की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 4x क्यूब बाय 4, एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 3x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 24। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये बन गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 24। अब आपने इस एफ डैश एक्स को करना है फैक्टराइज। वैसे तो करना है पहले इसको इक्वल टू 0 पुट, लेकिन उससे पहले इक्वल टू 0 से पहले अगर हम फैक्टराइज कर लेते हैं तो दोनों तरीके से हमारे लिए अच्छा रहेगा। हमें जो वैल्यूज़ हैं वो भी मिल जाएंगे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए भी इजी रहेगा। अब क्यूबिक है, क्यूबिक के दो तरीके होते हैं, या तो हम पीछे से करते हैं, लेकिन पीछे से ना हो तो एक जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उससे करते हैं कि ये जो 24 है इस 24 के फैक्टर्स ढूंढ लो क्या क्या हो सकते हैं। +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-8 +-12 और +-24। सबको बारी बारी से इसमें पुट करके देखो कि किस पे ये 0 बन रहा है। तो इसका एक रूट हमें मिल जाएगा, एक फैक्टर मिल जाएगा। उस फैक्टर से इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके कोशेंट लाएंगे और फिर निकालेंगे। ये 9th क्लास का मेथड है। तो मैं अगर इसमें 1 रखूँगी तो ये 0 नहीं आने वाला है बिल्कुल भी। मैंने पहले ही आपको मैंने कर लिया था, आपको मैं बता रही हूँ। तो ये 0 नहीं आएगा। -1 रखोगे तो भी नहीं आएगा। तो देखो जैसे ही आप यहाँ पर 2 रखोगे, सुनो मेरी बात, तो 8, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 10 2 जा 20 प्लस 24, 24 और 8 32 और ये भी 32 इक्वल टू 0 आ गया। जैसे ही मैंने इसमें 2 रखा तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ कि x माइनस 2, ये सारा काम वैसे तुम्हें ना यहाँ करना नहीं है, ये रफ में करना है। इज ए फैक्टर ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है, रफ में करना है और रफ में ही तुमने ये सब डिवाइड करना है क्योंकि तुम 12th क्लास में हो। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 24, इसे हम डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। ये मैं इसको डिलीट यहाँ से इरेज कर दूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है कुछ भी। 2 रखा तो ये 0 बन गया, यानी 2 इसका रूट है, 2 इसका रूट है तो x माइनस 2 इसका फैक्टर है। अब इसको ज़रा x माइनस 2 से डिवाइड करो भैया। तो ये x क्यूब है तो कितने पे जाएगा, स्क्वेयर पे। तो ये हो गया x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, कट गया, माइनस एक्स स्क्वेयर ऊपर से सारा उतार लो, माइनस 10x प्लस 24। अब ये जाएगा माइनस एक्स पे, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस 2 को माइनस एक्स से करोगे तो ये हो गया प्लस का 2x। माइनस कर दो, माइनस और प्लस, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, माइनस 12x प्लस 24। अब ये जाएगा माइनस 12 पे, तो माइनस 12 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, तो ये कोशेंट आ गया। यानी कि इन दोनों को जो मैं अब सर्कल कर रही हूँ, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा। भाई 12 है, मैं 3 से डिवाइड कर दूँ, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 0 आ गया। जब मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 आएगा कि नहीं आएगा। भाई डिवाइजर और कोशेंट की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा। तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं एफ डैश एक्स को लिख सकती हूँ x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 12। क्लियर है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और अब हम फैक्टर करेंगे जो कि हम 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो बनेगा 4 और 3 बनेंगे। मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करो कि जोड़ो या घटाओ तो 1 आए, मल्टीप्लाई करो तो 12 आए, वो तुम कर लेना। ये बनेगा x माइनस 4 और x प्लस 3। ठीक है, मैं इसको यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ। ये 8th क्लास का काम है भाई, किसी बच्चे को दिक्कत है तो इनकी प्रैक्टिस कर लो। तो ये बनेगा x माइनस 4 और x प्लस 3 है ना, माइनस 4x प्लस, बिल्कुल सही है। ये आ गया तुम्हारा f डैश एक्स। क्लियर है। अब ऊपर वाले उसको भूल जाओ
और इसको ले लो, ठीक है। ऊपर वाले को भूल जाना, इसका साइज नहीं होता तो चलो आप इस ऊपर वाले को फ़िलहाल भूल जाना। क्लियर है, समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि मैं इसको इरेज करूँ ना, नीचे वाला भी मेरा साथ साथ इरेज हो जाएगा। तो ये आपका एफ डैश एक्स है, ये एक्स स्क्वेयर है। इसको देखेंगे, आ गया मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव। उस फर्स्ट डेरिवेटिव को अब मैं करूँगी इक्वल टू 0 पुट। तो जैसे ही मैं एफ डैश एक्स को 0 पुट करूँगी तो x माइनस 2, x माइनस 4 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। या तो x माइनस 2 0 है तो x की वैल्यू 2 आएगी, या x माइनस 4 0 है तो x की वैल्यू 4 आएगी, या x प्लस 3 0 है तो x की वैल्यू माइनस 3 आएगी। आप क्या किया करो, इसके बाद अगर दिक्कत हो तो हल्की सी नंबर लाइन बना लो, उस पर ये सारे पॉइंट्स शो करें, वहाँ तक आप इनको बना लो, ठीक है। मार्क कर लो 2 पे, 4 पे और माइनस 3 पे। 3 वो पॉइंट्स आ गए हैं जिन पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। अगर हम किसी लाइन को 3 जगह कट करते हैं तो उसके 4 पार्ट्स हो जाते हैं। तो इस नंबर लाइन के भी 4 पार्ट्स हो गए हैं और हमारा जो 4 है वो इंटरवल तैयार हो गए हैं। तो देयर आर 4 इंटरवल्स। उन चारों इंटरवल्स को आप यहाँ लिख लीजिए। पहला इंटरवल है ये -3 से छोटा, यानी -∞ टू -3। दूसरा इंटरवल है आपका -3 से लेके 2 के बीच में, ठीक है। तीसरा इंटरवल है आपका 2 से लेकर 4 के बीच में। और चौथा इंटरवल है 4 से बड़ी टर्म्स, यानी कि 4 टू इन्फिनिटी। अब इन चारों इंटरवल्स में, थोड़ा छोटा करेंगे इसको, थोड़ा सा बड़ा, चारों इंटरवल्स में अब मैं आपको एफ डैश एक्स का साइन चेक करके बताऊंगी। कुछ नहीं करना, बड़ा ही आसान है। आपने यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है और वो निकालना है, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं पहला केस, केस नंबर 1, कि जब x बिलोंग कर रहा है -∞ टू, भैया ये 3 नहीं है, ये मैं यहाँ गलत कर दी। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये लेक्चर मैं दूसरी तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहली बार मैंने रिकॉर्ड किया तो मेरे उसमें सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हो गई, मेरी साउंड रिकॉर्ड हो गई और ये बोर्ड रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर उसमें भी कुछ गड़बड़ रह गई तो उसके बाद किया तो मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया किस तरह से। तो अब मैं तीसरी बार आपके लिए लेक्चर बना रही हूँ, इसीलिए ये डिले हो रहा है। तो थोड़ा सा ये मेहनत पे आप ध्यान दिया करें। ये लेक्चर्स क्लास में पढ़ाने से ज़्यादा मुश्किल होते हैं बनाने, क्योंकि इनमें हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। बनाती हूँ, फिर एडिट करती हूँ, भाई मिस्टेक्स भी हो जाती है इंसान। अब मैं पूरे एक शॉट में लेक्चर बना रही हूँ, फिर भी पता नहीं कई बार कोई टेक्निकल एरर आ जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान दें। तो ये अब ये हमारा -∞ टू -3 था बेटा जी, तो यहाँ -3 आएगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने 2 चीज़ों पे फोकस करना है। एक तो इस एफ डैश एक्स पे ध्यान रखना है। अब इस इंटरवल में एक पॉइंट ले लो, तो मैं ले रही हूँ -4। पुट x इज इक्वल टू -4 इन फर्स्ट का मतलब एफ डैश एक्स। मैं अब डायरेक्ट इसमें -4 पुट करूँगी और मुझे केवल साइन देखना है। अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही मेरी बात? तो अब मैं यहाँ -4 पुट कर रही हूँ, तो ये बना -4 -2 -4 -4 और -4 + 3। आप बेशक इनके आंसर भी मत निकालो, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, 3 नेगेटिव तो ओवरऑल नेगेटिव, यानी कि एफ डैश -4 नेगेटिव है इस इंटरवल में। कब? जब x -∞ टू -3 बिलोंग कर रहा है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है तो आप लिखेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -∞ टू -3। ये पहला इंटरवल हो गया है। थोड़ा छोटा करके, मेरी कोशिश है कि एक ही फ्रेम में करूं। अब मैं ले लेती हूँ दूसरा इंटरवल, ठीक है। दूसरा इंटरवल है -3 टू 2, x बिलोंग्स टू -3 टू 2। -3 और 2 के बीच में भैया 0 आ रहा है, ये ब्लू लाइन आप देख सकते हो। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू हो तो बीच में 0 ज़रूर आता है। तो आप लिख दो पुट x इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट है,
तो एफ डैश की वैल्यू 0 पे लो तो 0 माइनस 2, 0 माइनस 4, 0 प्लस 3, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कौन से इंटरवल में? -3 to 2 में। अब हम लेंगे थर्ड इंटरवल, जब x बिलोंग कर रहा है, थोड़ा लंबा है ये क्वेश्चन, 2 to 4, मुझे लगा था छोटा रहेगा, 5 मार्क्स के लायक था वैसे ही क्वेश्चन, क्योंकि 4 इंटरवल बन गए हैं और मैं समझा भी रही थी, इतना टाइम लग रहा है करने में, खुद जब करते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता। तो यहाँ अब आपने पुट करना है 2 और 4 के बीच में कोई वैल्यू, तो 3 ले लो, तो एफ डैश की वैल्यू 3 पे आएगी 3 माइनस 2, 3 माइनस 4 और 3 प्लस 3, ये हो गया 1 इंटू -1 मैंने ले दिया है तो नेगेटिव, तो यहाँ भी फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा, इसमें भी डिक्रीजिंग आ रहा था, इसमें इंक्रीजिंग आ रहा था। एक लास्ट इंटरवल और अब हमारा रह जाता है, जो कि है बच्चे 4 to इन्फिनिटी, कि x की वैल्यू 4 to इन्फिनिटी है, तो x को 5 रख के देखो, x को 5 रख के देखो, तो जब हम x को 5 रखेंगे एफ डैश में, यहाँ पर बार बार मैं हाईलाइट कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 4 और भाई 5 प्लस 3, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, तो इंक्रीजिंग। इन दोनों इंटरवल में इंक्रीजिंग है और 2 में डिक्रीजिंग है। लास्ट में जब आप इसकी समरी करोगे तो आप लिख कर आओगे, क्या लिख कर आओगे कि हैंस एफ एक्स इज नंबर 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, ये इंक्रीजिंग का एरो नहीं लगाओगे, किस किस इंटरवल में है ये देख लो, -3 to 2 यूनियन इस इंटरवल में है इंक्रीजिंग, तो यूनियन 4 to इन्फिनिटी, फिर आप लिखोगे इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी to -3 यूनियन 2 to 4, ठीक है। इस तरह से फाइनल समरी आप करके अपने क्वेश्चन की लिख कर आएंगे। तो ये था कंप्लीट सेक्शन बी और सी का सॉल्यूशन। सेक्शन डी और ई का सॉल्यूशन बहुत जल्द मैं लेकर आ रही हूँ, आप जब तक इसको देखेंगे तब तक मैं उसकी तैयारी कर चुकी होंगी, तो आप इन्हें देखें, अपनी तैयारी करें। इनके अलावा और भी अच्छे से तैयारी करनी है तो सबसे बेस्ट सजेशन मेरा रहेगा कि लास्ट ईयर का जो हाफ ईयरली पेपर है उसको भी आप साथ, तब तक मैं इसका सॉल्यूशन डालूँ तब तक आप उसको रिवाइज करो। और लास्ट ईयर भी मैंने एक सैम्पल पेपर, देखो 4 मटेरियल हो गए आपके पास, लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर हो गया, लास्ट ईयर का हाफ ईयरली हो गया और इस बार का 4 नहीं 3 हो गए, इस बार का हाफ ईयरली, उससे पहले के भी हाफ ईयरली मैंने अपलोड किए हुए। इतना तो बहुत है, आपका बहुत बढ़िया आपका पेपर हो जाएगा, इतना सब अगर आप कर लेते हो। सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।